हेलो दोस्तों, मैं स्वतंत्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आइडियल फिटर कंसेप्ट चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में हमने मेजरमेंट के बारे में ही पढ़ा था। अभी मेजरमेंट टॉपिक ही हमारा चल रहा है, ठीक है। अब हमने जो प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सारा कवर कर लिया था। आज हम देखते हैं एक नया टॉपिक कैलिपर के बारे में। कैलिपर क्या होता है, कैलिपर का किस लिए यूज किया जाता है, क्या कैसे इसका सारा कुछ, किस मटेरियल का बना होता है, ये चीज़ें, ठीक है। तो कैलिपर के बारे में हम देखें, कैलिपर क्या होता है, हमारा मेजरिंग टूल होता है। कैलिपर का यदि हम देखें कि कैलिपर किस मटेरियल का बना होता है, तो कैलिपर हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। कैलिपर का प्रयोग कैसे किया जाता है? कैलिपर का प्रयोग किया जाता है जैसे हमें इस वर्कपीस को नापना है, तो हमने ये हमारा कैलिपर हुआ, ऐसे हमने सेट कर लिया इसकी आउटसाइड फेस पे, और ये ले जाके हमने जहां पे भी स्केल हो वहां पे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी है कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कैलिपर किस प्रकार का टूल है, डायरेक्ट मेजरमेंट है या इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। आपको अभी नहीं पता भी होगा तो ये पिछले 3-4 वीडियो जो है मेरे, उनमें से आपको आंसर मिल भी जाएगा, ठीक है, डिस्कशन किया हुआ है। अब आता है कि कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। तो कैलिपर एक होता है हमारा आउटसाइड कैलिपर, एक होता है इनसाइड कैलिपर, एक होता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है बाह्य माप लेने के लिए, ठीक है। तो सर्वप्रथम कैलिपर का प्रयोग किसी भी वर्कपीस की लंबाई, चौड़ाई और क्या होता है उसका व्यास नापने के लिए किया जाता है। अब आता है कि आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किसी भी वर्कपीस की, ये जैसा वर्कपीस है तो इसका आउटसाइड यानी कि ये लंबाई हम ले सकते हैं या कि बाहरी व्यास ले सकते हैं। आउटसाइड कैलिपर की ये दो डायग्राम है। कैसे, इनमें डिफरेंस क्या है? ये है हमारा सिंपल आउटसाइड कैलिपर या साधारण आउटसाइड कैलिपर। ये क्या होता है, सिंपली रिवेट के थ्रू दो पत्तियों को क्या किया हुआ होता है, पकड़े होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम कभी भी हाथ से ही इसे एडजस्ट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं इसकी लंबाई को। दूसरा होता है हमारा स्प्रिंग टाइप कैलिपर। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अधिक परिशुद्धता में माप लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या होता है कि जैसे हमने इसकी यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया, ठीक है, इसकी माप हमने आउटसाइड कैलिपर में भर ली सिंपल वाले में। अब इसे हम ले जाके स्केल में चेक कर रहे हैं, हो सकता है ये हमारा कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग टाइप कैलिपर का प्रयोग करते हैं, ताकि हम इसमें जो भी माप सेट करते हैं नट के थ्रू टाइट कर देते हैं। अब उसकी माप ज्यादा समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है, कई बार उसे प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। दूसरा आता है हमारा इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर जो होता है ये आंतरिक माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंतरिक माप लेने के लिए जैसे कि आपका स्लॉट की चौड़ाई देखनी है या किसी वर्कपीस का इंटरनल डायमीटर, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये एक स्लॉट है, इनके इंटरनल मतलब आंतरिक चौड़ाई इससे ज्ञात की जा सकती है। जैसे आपको ये होल दिख रहा होगा तो इसके अंदर ऐसे हमारा ये जो है कैलिपर सेट हो जाएगा और आंतरिक इसका डायमीटर चेक कर सकता है, ठीक। ये भी सेम इनकी ही तरह, बस बनावट में डिफरेंस है। जो हमारा आउटसाइड कैलिपर होता है उसकी जो टांगे होती हैं नुकीली होती हैं और अंदर की ओर होती हैं, जबकि जो इनसाइड कैलिपर होता है उसकी भी टांगे नुकीली होती हैं और बाहर की ओर मुड़ी होती हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वही है कि हमें अधिक परिशुद्धता में माप लेने के लिए इसे स्प्रिंग के साथ प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंग की बात करें हम तो ये होता है हमारा स्प्रिंग, ये हमारी स्प्रिंग होती है और ये पॉइंट हमारा रिवेट होता है। तो यानी कि हम कहें कि जो सिंपल वाला होता है वो रिवेटेड होता है, जो दूसरा होता है वो स्प्रिंग के थ्रू फिट रहता है। अब आता है हमारा कि यदि हम कैलिपर की बात करें कि साइज क्या होता है कैलिपर का, तो कैलिपर का साइज होता है रिवेट की पॉइंट से लेकर टांगों की लंबाई तक, यानी कि यहां से यहां तक। ये क्या होगा, हमारे कैलिपर का साइज होता है, ठीक है। जैसे हमने बताया था किसका कि ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। कैसे? ट्राई स्क्वायर का साइज ब्लेड की लंबाई के अकॉर्डिंग लिया जाता है। इसी तरीके से कैलिपर का साइज हमेशा रिवेट से लेकर के नुकीले पॉइंट तक की दूरी या लंबाई में लिया जाता है। अगला आता है हमारे पास हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। इसे हम जैनी कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर बोलते हैं। ऑड लेग कैलिपर
क्या होता है, इसके ये एक नाम, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। पेपर में आपके डायरेक्ट पूछ लेता है कि जेनी कैलिपर को और दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो ऑड लेग कैलिपर से या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर से। अब आता है कि इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग हम समांतर लाइनें खींचने के लिए और किसी गोलाकार वस्तु की व्यास मतलब फेस के केंद्र ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि हमारा ये इसकी हम बात करें जेनी कैलिपर की, तो इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा डायग्राम में। ऑड लेग से आपको नाम क्लियर है कि इसका एक लेग नुकीला है जबकि दूसरा लेग अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। जरूरत के हिसाब से हम इसको बाहर की ओर भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इसकी एक टांग नुकीली होती है जबकि दूसरी टांग अंदर की ओर या बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाला जो होता है हमारा एडजस्टेबल हर्माफ्रोडाइट कैलिपर कहलाता है। लंबाई जब भी हमें पॉइंट की बढ़ानी होती है या घटानी होती है तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे जो है तो आज कैलिपर कंप्लीट हो गए। तो कैलिपर की यदि बात करें हम, तो कैलिपर हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। दूसरा की कैलिपर हमारे 3 तरह के होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आउटसाइड कैलिपर का हमारा का प्रयोग बाह्य माप लेने के लिए, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग आंतरिक माप लेने के लिए, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का प्रयोग केंद्र ज्ञात करने के लिए और समांतर लाइनें खींचने के लिए। फिर एक है कि हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को और किस नाम से, तो जेनी कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर। डायग्राम इधर आपके क्लियर हैं तीनों के। अब आता है कि मैंने एक चीज आपसे जो पूछ रखी है, हाँ, कैलिपर का साइज कैसे लिया जाता है। तो कैलिपर का साइज रिवेटेड पॉइंट से लेकर के नुकीले जो हमारी ये पत्ती होती है उसके नुकीले पॉइंट तक या लेग के अंतिम सिरे तक, ठीक। अब आता है, मैंने क्या पूछा है आपसे कि आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि हमारा कैलिपर किस प्रकार का उपकरण है, डायरेक्ट मेजरमेंट के अंतर्गत आएगा या इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंतर्गत आएगा। आपको प्रीवियस वीडियो में देखना है और आपको ये कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो है आंसर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि जल्दी से जल्दी मैं लाइव क्लास ले सकूं। थैंक यू।